रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के मोक्ष के नाम हम सुनते हैं, जैसे कैवल्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष और शास्त्रीय मोक्ष। इनमें मूलभूत क्या अंतर है, कृपया विस्तार से बताएं। तो आप दोनों के प्रश्नों को एक साथ जोड़ करके हम आपको बताना चाहेंगे कि मोक्ष की परिभाषा क्या है। मोक्ष माने मुक्ति। ये बताया है कि स्वस्वरूपावस्थान, जो आपका मूल स्वरूप है, आपके मूल स्वरूप में जब आप पहुंच जाते हैं, जितनी उपाधियां आपकी लगी हुई हैं उन सब उपाधियों का त्याग करके जब अपने मूल स्वरूप को आप प्राप्त कर लेते हैं, उसी परिस्थिति का नाम मोक्ष है। इसी को निर्वाण भी कहते हैं, इसी को निश्रेयस भी कहते हैं, इसी को कैवल्य भी कहते हैं। और ये माना जाता है कि जो जन्म और मृत्यु है, जन्म और मृत्यु में बहुत दुख है, क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन भी है। जन्म में भी कष्ट, मृत्यु में भी कष्ट और जीवन जीने में भी कष्ट, तरह तरह के कष्ट आते हैं। कभी शरीर ठीक नहीं रहता है, कभी मन ठीक नहीं रहता है, कभी आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तरह तरह के ताप आ जाते हैं। इन सबसे दुखमय जीवन हो जाता है। तो दुखमय जीवन से आदमी सुखमय जीवन की ओर जाना चाहता है, लेकिन वो सुख भी क्षणिक होता है, कुछ देर के मिलता है, उसके बाद फिर चला जाता है। अगर पुण्य कर्म अर्जित करके स्वर्ग भी प्राप्त कर लें तो स्वर्ग का स्वल्प सुख होता है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में वह भी दुखदायी सिद्ध हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्या हो जिससे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, माने दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, सर्वथा सदा सदा के लिए दुख समाप्त हो जाए। ये जो दुख मुक्ति का उपाय है, इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है। और ये अलग अलग दर्शनों के आधार पर अलग अलग तरह की होती है। सांख्य शास्त्र मानता है कि न मोक्षो न बसः पृष्ठे न पाताले न भूतले सर्वासा संक्षये चेतः क्षयो मोक्ष इति श्रुते है। कह रहे हैं कि जो मोक्ष है वो न तो आकाश के उस तरफ है और न पाताल में है, न भूतल में है। क्या है मोक्ष? तो कहते हैं सर्वासा संक्षय। जब सब तरह की आशाएं हमारी क्षीण हो जाती हैं, जब हमारा चित्त क्षीण हो जाता है, चित्त का क्षय ही मोक्ष है। जब चित्त होगा तो संस्कार होंगे, संस्कार होंगे तो तदनुसार के शरीर होंगे, शरीर होंगे तो पुण्य भोग होंगे, पाप भोग होंगे, और पाप पुण्य के भोगते समय नए पाप पुण्य किए जाएंगे, उनका भोग फिर से बन जाएगा, वो भी चित्त में जाकर के संग्रहित हो जाएगा। और चित्त जो है, जब तक चित्त का नाश नहीं हो जाता है तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र और जन्म मृत्यु के साथ जीवन का चक्र और जीवन जन्म मृत्यु और जीवन के चक्र के साथ दुख का चक्र चलता रह जाएगा। इसलिए दुख से आत्यंतिक मुक्ति का उपाय मोक्ष है। इसको सभी दर्शनकारों ने लगभग स्वीकार किया है। सबके स्वरूप में कुछ अंतर है, लेकिन दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और आनंद की आत्यंतिक प्राप्ति हो जाती है। इसमें किसी को विप्रतिपत्ति नहीं है, माने भेद नहीं है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम। ये भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। जरा मरण के मोक्ष के लिए जो मेरा आश्रय लेकर के यत्न करते हैं, वे ही इस अध्यात्म को जान पाते हैं और दुख से मुक्त हो पाते हैं। अब ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति के भी कई प्रकार हैं। विशेष करके पुराणों में 5 तरह की मुक्तियों का उल्लेख किया है, कि जैसा कि ऋषि त्रिपाठी जी सतना मध्य प्रदेश से आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने कई तरह की मुक्तियाँ सुनी हैं, तो वही 5 मुक्ति आपने लिखी है। सालोक्यम चापि सारूप्यम सार्ष सायुज्यमेव च कैवल्यम चेतिताम विद्धि मुक्तिम राघव पंचधाम। ये 5 तरह की मुक्ति बताई गई है पुराणों में। सालोक्य, सारूप्य, सार्ष्टि, सायुज्य और कैवल्य। इसमें जो सालोक्य मुक्ति है वह इष्ट देवता के लोक में पहुँचने की मुक्ति है, कि हम मृत्यु लोक से हट करके अपने इष्ट देवता के लोक में चले जाएंगे। स्वर्ग में पुण्य भोग करना होता है, सुखों की प्राप्ति होती है,
लेकिन अपने इष्ट देवता के लोक में जा कर के इष्ट देवता का सानिध्य मिलने लग जाता है और तब हमारे सभी दुखों से छुटकारा हो जाता है। जो मुख्य व्यक्ति के पास जाता है स्वाभाविक रूप से उसका संरक्षण हो जाता है, उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान के लोक की प्राप्ति कि वैकुंठ लोक चले गए, साकेत लोक चले गए, शिवलोक चले गए, ऐसा जो व्यवहार होता है यह लोक की प्राप्ति के बारे में। सारूप्य, भगवान का जैसा रूप है वैसा ही रूप मिल जाना, इसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। सार्ष्टि माने भगवान के पास जितना ऐश्वर्य है वैसा ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाए, उसको सार्ष्टि कहते हैं। और सायुज्य माने भगवान में ही आप मिल गए, भगवान में और आप में अब कोई अंतर ही नहीं रह गया। ये 4 तरह की मुक्तियां हैं। और 5वीं है कैवल्य। कैवल्य मुक्ति का मतलब है कि दुख का सर्वथा क्षय। जितनी भी उपाधियां हैं उन सब उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर के व्यक्ति आनंद स्वरूप हो जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। तो मुक्ति का मतलब है दुखों से मुक्ति, मुक्ति का मतलब है बंधन से मुक्ति, मुक्ति का मतलब है आनंद रूप हो जाना, मुक्ति का रूप मतलब है अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाना। अभी क्या है कि अभी तरह तरह की उपाधियां हमारे और आपके ऊपर लगी हुई हैं। हम जहाँ जन्मे तो हमको एक उपाधि मिल गई कि हम अमुक के बेटे हैं, अमुक हमारे पिता हैं, अमुक हमारे माता हैं, हम उनके बेटे हैं। जिस कुल वंश में उत्पन्न हुए उस कुल वंश का नाम लग गया कि ये अमुक हैं, ये अमुक हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये अमुक हैं। फिर उस उपाधि को हम ढोते हुए तदनुसार व्यवहार कर रहे हैं। फिर आ जाता है कि हम गुरुकुल में गए तो विद्यार्थी हैं, फिर आ जाता है गृहस्थ आश्रम में आए तो हम पति हो गए, बच्चे हो गए तो हम पिता हो गए। तो धर्म बढ़ते चले जाते हैं। जितना हम उपाधियां अपने ऊपर लाते हैं उतने ही धर्म बढ़ते चले जाते हैं, और उन सब धर्मों का पालन करते हुए जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो उसमें गाड़ी को तेज़ी से चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जितने धर्मों का आरोप हम अपने ऊपर कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा हम बंध जाते हैं। इसलिए इन सब बंधनों से अगर हमको छुट्टी मिल जाए तो फिर हमको कोई दिक्कत ना हो, हम जैसे चाहें गाड़ी चलाएं। तो ये जो बंधन है, ये जो मजबूरियां हैं हमारी, ये जो हमारे कर्तव्य हैं, ये कहीं ना कहीं हमको सीमित कर देते हैं। तो इन सब का पालन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति अगर हमको हो जाती है तो फिर इन सब बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्ति और मोक्ष इसी अर्थ में भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में प्रयुक्त किए गए हैं। निर्वाण, कैवल्य, निश्रेयस, अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इन सब का मतलब इतना ही है कि बंधन से और दुखों से हमारी मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति, इसी का नाम मोक्ष है। उन मोक्ष के अलग अलग दर्शन के दृष्टिकोणों से अलग अलग रूप बताए गए हैं, जिनमें से कैवल्य मुक्ति वो है जिनमें किसी प्रकार का दुख अब नहीं रह जाएगा, कोई उपाधि रही नहीं जाएगी। उपाधि रहेगी तो कर्म आएगा, कर्म आएगा तो दुख आएगा, इसलिए उस परंपरा को ही समाप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सारे कर्म उसमें भस्म हो जाते हैं। तो जब कोई कर्म ही नहीं रहेंगे तो उनका क्या फल रहेगा? और फल सुख दुख है, फल से इतर केवल आनंद है। इसलिए आनंदमयता को प्राप्त हो जाना, सदा सदा के लिए आनंदित हो जाना, सदा सदा के लिए दुख से बंधन से मुक्त हो जाना, इसी का नाम मुक्ति है। मोक्ष की परिभाषा आपको बता दी, मोक्ष के प्रकार कितने हैं वो बता दिए, और भक्ति से क्या मोक्ष मिलता है तो आपको बताया कि जो भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। स्वस्वरूप का जो अनुसंधान है उसी का नाम भक्ति है। साच परम प्रेम रूपा। जब हम आत्मा में प्रेम नहीं कर पाते, यद्यपि आत्मा से ही प्रेम करते हैं, लेकिन अपने लिए बना करके खाना, इससे अच्छा है कि हम भगवान के लिए बना करके भोग और फिर प्रसाद खाएं। भगवान के लिए जब कोई भोग बनाता है तो वो ये समझता है कि भगवान तो खाएंगे नहीं, केवल उनको दिखाना है। लेकिन फिर भी जब भगवान के लिए बनाता है और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में खाता है तब, और अपने लिए पका करके खा लेता है तब, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। इसी तरह से आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मा से ही प्रेम है, लेकिन उस आत्मा से प्रेम करने के लिए जब हम परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं तो हमारा जो प्रेम है उसका प्रवाह बढ़ जाता है। और इसीलिए
परम प्रेम रूपा जो भक्ति है, जो हम परमात्मा में रखते हैं, उस भक्ति के माध्यम से ही हमको सालूक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जिस देवता की हम भक्ति करते हैं उसी देवता के लोक में हमको